हेलो बच्चों, आज हम इसका अकाउंट्स का एक नया चैप्टर और नया एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी थर्ड बुक का नाम है। तो ये जो बुक है हमारी, जो एग्ज़ाम है उसमें 20 मार्क्स की आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 20 मार्क्स का पेपर तो आना ही आना है, साथ ही 20 मार्क्स का जो आपका वाइवा, प्रोजेक्ट फाइल और जो रिटन टेस्ट है वो भी इसी पार्ट से होता है। इसीलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात की टोटल मिलाकर 40 मार्क्स की हो जाती है। तो ये इजी है, अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से बच्चा करे तो पूरे 40 मार्क्स ले सकता है। मतलब 20 में से 20 रिटर्न पार्ट में भी ले जाए और जो वाइवा प्रोजेक्ट होना है उसमें भी 20 में से 20, तो मतलब आपके 100 में से 40 मार्क्स तो इसी पार्ट से हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चैप्टर बहुत इजी है, इस वाले पार्ट के पार्ट भी बहुत इजी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्ट है हमारी, और इसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, आप सब ने 11th क्लास में पढ़ी है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट, ये सब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब क्या है कि यहाँ पर इनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं और उन टूल्स के बेस पे हम इनको एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं। इस पर एक MCQ क्वेश्चन भी आ जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, एक तो आप से ये क्वेश्चन, इसका एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में, और 1 मार्क्स में ये टूल्स पूछ लिए जाते हैं लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो टूल्स हैं हमारे पास, एक तो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक है यहाँ पर रेशियो एनालिसिस, और थर्ड नंबर पर है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये वाला जो चैप्टर है बच्चों बहुत इजी है। तो ये 3 इसमें टूल है, और मेजर जब आप इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये 3 चैप्टर ही बड़े मेन हैं। यहाँ से आपको 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रेशियो में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और कैश फ्लो में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो सोचो कि कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमारे। तो सबसे पहले आज हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट है जो, इससे स्टार्ट करेंगे। और आज इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर देखो बच्चों, आपसे बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट of Universe Limited as at 31st March 2017 and 18 prepare comparative balance sheet। बच्चों ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये वाला मैंने क्वेश्चन टुगेदर विद जो सैम्पल पेपर है उससे लिया है। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो किसी भी अच्छे सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा सैम्पल पेपर है। इसमें आपसे सबसे पहले ये पूछा है कि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दी हुई है यूनिवर्स लिमिटेड की, 2 अलग अलग ईयर की, 2017 एंड 18 की। और आपको इससे बनाना है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो बता दूं आपको बच्चों कि अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ जाए ना तो इससे ज़्यादा इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। और हम क्या करेंगे, अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट आगे। तो यहाँ पर देखो,
मैंने क्या बनाना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो मैंने लिखा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और आपको ये बनानी है एक पर्टिकुलर डेट पर, ठीक है। तो एज ऑन, और जो इसमें करंट ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2018, एज ऑन 31 मार्च 2018। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर पहले इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर 2017, 2018, इसके बाद जितने चेंजेस आए, एब्सोल्यूट चेंज, और इसके बाद परसेंटेज, इसके बाद परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाना है, और क्वेश्चन को देख के इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहली बात तो एनालिसिस है। एनालिसिस बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब ये क्या है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, इसको कोई भी देख के अंडरस्टैंड कर सके। तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव इसे बनाने का, तो ये बहुत नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। साथ ही आप जब इसे बनाएं तो बड़े साफ़ सुथरा इसको बनाना है। इसमें इतनी कटिंग कर देते हैं बच्चे कि ये बहुत गंदा लगता है देखने में। तो इसमें मार्जिन वगैरह सही से लेके, मैंने यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने 4 कॉलम्स ली है। तो मैंने फर्स्ट कॉलम जो हमारी है, ये सबसे पहली जो बड़ी वाली कॉलम रखी है, मैंने इसको पर्टिकुलर्स रखा। इसके बाद 4 मैंने बराबर कॉलम्स तैयार किए, 2017 प्रीवियस ईयर, 2018 करंट ईयर, ऑब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद परसेंटेज। अब मैं जब क्वेश्चन देखूंगी तो इसके अंदर ध्यान से देखना, 2018 यानी करंट ईयर पहले दिया होगा और प्रीवियस ईयर बाद में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पेंसिल से या पेन से सबसे पहले क्वेश्चन लेते के साथ ही इसके अंदर आप निशान लगा लोगे अपने लिए, ठीक है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपने क्या बनाना है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर देखते के साथ ही ऐसा इसमें निशान बना लेना, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये वाली कॉलम इधर है और ये इधर है। बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो ये सब भूल जाते हैं। तो ये जब निशान लगा हुआ मिलेगा ना, तो आपको याद रहेगा कि ये वाली जो कॉलम है ये इधर आनी है और ये वाली इधर आनी है। 2017 पहले और 2018 बाद में। अब मैं क्वेश्चन को देख के जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे इसको लिखती जाऊंगी। देखो सबसे पहले क्या साइड दी है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। मैं भी इसके अंदर ऐसे ही लिख लूँगी। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके अंदर देखो फिर क्या लिखा है, इसके अंदर फर्स्ट ए पॉइंट लिखा है शेयर कैपिटल, ए पॉइंट शेयर कैपिटल, और हमें शेयर कैपिटल दी है 2017 में है 15 लाख और 2018 में है 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो बच्चों 2017 में था 15 लाख, 18 में हो गई 20 लाख। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना चेंज आया, तो आप इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 5 लाख। तो इसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट चेंज। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। ये मेरा वर्किंग नोट है और मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो देखो ज़रा कितना चेंज आया था, 5 लाख, 5 लाख, और 5 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है हमारा
15 लाख इंटू 100। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखो कितना आएगा। ये 3 से 3 ज़ीरो गई, 2 से 2 ज़ीरो गई, 1 और ये आ गया 3। अब मैं 100 को अगर 3 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, ये 3 पे जाएगा, 9 1 फिर 3 फिर 1 पॉइंट लगाया फिर 3, ये 9 फिर 1 बचे, ठीक है। तो 33.3, तो कितना आया ये 33.3%। अब इसके बाद सेकंड मुझे क्या दिया, रिजर्व एंड सरप्लस। ये दिया है, पहले 4 लाख थे और अब हो गए 3 लाख, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और पहले थे ये 4 लाख और अब हो गए हैं 3 लाख। देखो इसमें चेंज कितना आया, कितना चेंज आया, 1 लाख का, 1 लाख का चेंज आया। इस बार 3 लाख है, पिछली बार 4 लाख था, माइनस हुआ, माइनस में आया। अब मैं इसकी फिर से चेंज निकालूंगी, यानी कैसे निकाला, 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना था प्रीवियस ईयर, 4 लाख, 4 लाख इंटू 100, कितना आया 25%। तो मैंने लिखा इसको 25%। अब मेरे 2 आइटम तो हो गए सॉल्व। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इसका, जैसे क्वेश्चन में दिया, सेकंड दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और ये है मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये है जो लास्ट ईयर की थी वो 6 लाख और इस बार हो गई 9 लाख। तो मैंने दोनों में चेंज देखा तो कितना आया 3 लाख। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना है 6 लाख इंटू 100, ये गया, ये आया 1, ये 2, ये आया 50, यानी यहाँ पर आ गया हमारा 50%, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर, ये आ गया 50%। अब आते हैं हम थर्ड पर, और थर्ड देखो क्या दिया है, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है हमारी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स हैं हमारे, पहले 2 लाख थे, अब 3 लाख हो गया। कितना चेंज आया, 3 में से 2 गया, 1 लाख। अब 1 लाख की हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, यानी 2 लाख इंटू 100, ये गई 0, 0 से 0 1 50, ये भी आ गया 50%। तो हम इसको भी लिख देंगे 50%, 50%। अब मैंने क्या किया, देखो बच्चों मेरी एक साइड तो हो गई कंप्लीट। अब मैंने जैसे टोटल लिखा है मैं भी टोटल लिखूंगी, और पहले कितना था 27 और अब हो गया 35 लाख। तो मैंने इसको यहाँ कर दिया, इसका ये आ गया इसका टोटल, और ये था पहले 27 लाख और अब हो गया है 35 लाख। 35 लाख से अगर मैं 27 लाख माइनस करूं तो आ जाएगा 8 लाख, 8 लाख। अब मैं इसकी भी कैलकुलेशन करूंगी, इसका भी चेंज निकालूंगी, यानी 8 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, 8 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100, ये गया, ठीक है।
अब अगर ये आ जाएगा 800 और 27, इसको देखो, ये आएगा 2 पे जाना चाहिए, 1415, ये आ गया 672, ठीक। अब ये 10 पे तो 270 हो जाएगा, 9 पे जाएगा, तो 9 पे आएगा ये 1, तो ये आ जाएगा 7 और ये 4, ये आएगा, ये आ गया 1, 5 में से गया, ये गलती कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये जाएगा 5 6 पे जाएगा अप्रॉक्सीमेट, तो ये आ गया हमारा 29.6%, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड तो मेरी हुई कंप्लीट, अब हम दूसरी साइड को कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी साइड ताकि नज़र आए अलग से ही, तो मैं इसको इससे कर लेती हूँ। दूसरी साइड का नाम क्या है हमारी, एसेट्स, दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसेट है जो सेकंड नंबर पे दी हुई है, ठीक है। सेकंड एसेट्स, इसका फर्स्ट पॉइंट नॉन करंट एसेट, तो मैंने भी लिखना है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में भी फर्स्ट पॉइंट बना हुआ है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट में भी क्या दिया है देखो ज़रा, ए पॉइंट टेंजिबल और सेकंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट पहले थी 15 लाख और फिर हो गई 20 लाख, ये 15 लाख और फिर हो गई 20 लाख, कितना डिफरेंस आया, 5 लाख। अब 5 लाख का मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 3 वही 33.3, तो ये आ गया मेरा 33.3। इसके बाद आ गया मेरा इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, देखो पहले कितनी थी, 6 लाख, फिर 9 लाख, 6 लाख 9 लाख, कितना डिफरेंस आया, 3 लाख, और ये आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, कितना आया, इसको काटें तो 250, 50%, तो ये आ गया मेरा 50%। अब सेकंड पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर सेकंड है मेरे पास करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में ए पॉइंट है हमारे पास इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री पिछले बार थी 4 लाख, अब हो गई 3 लाख, चेंज आया 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, कितना आता है, 25%,
ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 25%। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये है, पहले थे हमारे पास 2 लाख, अब हो गए 3 लाख। चेंज बच्चों कितना आया? 1 लाख। और आप इसे निकालोगे तो ये आना चाहिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 50। अब मैं क्या करूँगी? सेम वही, अब मुझे क्या करना है? टोटल। अब मैंने इसका टोटल कर देना है। अब ये आ गया 27 लाख, ये आ गया 35 लाख, ये आ गया यहाँ पर। इसमें चेंज वही हमने टोटल का पहले भी किया था, देखो ऊपर कितना आ रहा था? 8 लाख, और इसमें आया था 29.6%। तो देखो बच्चों कितना इजी है। तो आपको भी ये क्या करना है कि ऐसे ही इसको समझना है। ये सिर्फ समझना कुछ नहीं है, जैसे जैसे लिखा था हमने सेम वैसे वैसे एनालिसिस कर दिया। तो यहाँ पर तो आज हमारा ये वाला हुआ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इसके बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे डालूंगी, उसको भी ध्यान से देखना और समझना।